अब हम आ जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ के बेसिक इंटरफेस की तरफ, यानी कि जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो हमारे पास किस तरह की स्क्रीन आती है और किस चीज़ का क्या क्या नाम है। आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो कोई चीज़ अगर यहाँ से गायब हो जाती है तो आप उसको नहीं ला सकते वापस, जब आपको नाम का ही नहीं पता होगा। हमारे पास जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो ये आपको बेसिक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाली जो बार है जहाँ पे लिखा है कोरल ड्रॉ X7, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और फाइल का नाम भी लिखा हुआ है, जहाँ पे इस फाइल का नाम है अनटाइटल 1, यानी टाइटल बार है। जो इससे नीचे वाली बार हमारे पास मौजूद है जहाँ पे लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसको मेन्यू बार बोला जाता है। मेन्यू बार के नीचे एक बार होती है जहाँ पे हमें प्रिंट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट का बटन मिलता है। यहाँ पे जूम इन 100% लिखा हुआ है, स्नैप टू, ग्रिड लाइंस, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर मौजूद होती हैं। तो नीचे वाली बार का नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। उससे नीचे हमारे पास एक बार है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे या कोई पेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। वो हम आगे जाके देखेंगे चीजों को। जस्ट आपने इसका नाम याद रखना है, ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बाद यहाँ पे आपको इस तरह के टैब्स दिखाई दे रहे हैं। वेलकम स्क्रीन है और अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स टैब। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो सारे टूल्स हमें दिए हुए हैं, इसके अंदर पिक टूल होता है, शेप टूल है, जूम इन है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल, ये सारे टूल्स हैं। इसको हम टूल बॉक्स भी कह सकते हैं और टूल बार भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के रूलर्स मौजूद होते हैं। ये स्केलिंग का काम करते हैं। इसके थ्रू आप चीज़ों को नाप सकते हैं कि आपने किसी शेप को कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। ये दो किस्म के रूलर्स हमारे पास दिए हुए, एक ऊपर दिया हुआ है और एक उल्टे हाथ की तरफ दिया हुआ है। ये रूलर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है पेज फ्लिपर। एक से ज्यादा पेज आप बना सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे अभी 1 of 1 है, इसका मतलब है एक पेज बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप जितने मर्जी पेज ऐड करते रहते हैं तो यहाँ पे 1 of 3, 1 of 5 सारे पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम पेज टैब बोलते हैं। यहाँ पे फिलहाल पेज 1 आ रहा है। अगर आपने एक से ज्यादा पेज बनाए हुए हैं, पेज 1, 2, 3, 4, सारे पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास डॉकर्स कहलाते हैं। ये जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉकर्स बोलते हैं। ये हम आगे करेंगे कि इनका क्या काम होता है। यहाँ पे शेप का डॉकर होता है, टेक्स्ट का डॉकर होता है, काफी सारी हमें चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके साथ कलर पैलेट मौजूद है। कलर पैलेट है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी शेप के अंदर कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो एक बार है, इसको हम डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट पैलेट का ये काम होता है, जो इस फाइल के अंदर अंदर हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे कलर्स यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं अगर एक शेप ले लेता हूँ, उसके अंदर 4-5 कलर कर देता हूँ, तो वो 4-5 कलर यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो बार है, इसको स्टेटस बार बोला जाता है या स्टेटस बार भी कह सकते हैं। स्टेटस बार का काम ये होता है कि हमें ये बताता है कि कलर कौन सा चूज किया हुआ है, कौन से पेज पर काम हो रहा है, किस कोऑर्डिनेट पर हम हैं। ठीक है, ये सारी चीजें स्टेटस बार हमारी बता रहा होता है। और ये वाली जो दो बार्स हैं, इनको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो पेज को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ मूव करवाने के लिए काम आता है। कि पेज अक्सर हम इतना जूम कर देते हैं कि वो हमें सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही होती, तो हम स्क्रॉल बार की मदद से पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। और ये जो बीच में आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, इसको हम कैनवस बोलते हैं या वर्किंग एरिया भी इसको बोल सकते हैं। कैनवस के ऊपर हम कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, उतना ही हमारे प्रिंट के अंदर शो होगा, इससे ज्यादा शो नहीं होगा। हम शेप को बाहर भी रख सकते हैं कैनवस से, लेकिन फिर वो हमारे प्रिंट में नहीं आएगी। तो जरूरी ये है कि आप सारी चीजें कैनवस में रखें, क्योंकि A4 अभी हमने साइज दिया हुआ है पेज को, या लेटर दिया होगा आपने, तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। बीच में कैनवस का साइज आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं, तो आपने सारा काम ना इस स्क्वायर के अंदर ही करना है। ये सबसे अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है। जो हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स में टूल्स मौजूद होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का नीचे एरो बना हुआ है हर टूल के साथ। तकरीबन हर टूल के साथ ही है, इसके साथ नहीं है। इसी तरह बाकी सबके साथ मौजूद है और इसके साथ भी नहीं है। इनको बोला जाता है फ्लाई आउट। आप इस पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे तो देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, यानी कि इस टूल के अंदर भी काफी सारे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊं और लेफ्ट क्लिक दबा के रखूं तो इस वाले टूल में भी 2 टूल मौजूद हैं, इस वाले टूल में इतने ज्यादा टूल्स मौजूद हैं, इस वाले टूल में ये 2 चीजें मौजूद हैं। इनको बोला जाता है फ्लाई आउट। फ्लाई आउट का मतलब है बाहर उड़ के ये आ जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। फ्लाई आउट बोला जाता है इसको।